आज का हमारा टॉपिक है सावेक सिद्धांत। राज्य की प्रकृति के सावेक सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इसे आंगिक सिद्धांत, अवयवी और जैविक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार राज्य की तुलना एक जीवधारी से की जाती है। व्यक्तियों का राज्य से वही संबंध है जो कोशिकाओं का शरीर से। राज्य वस्तुतः एक जीवित संगठन है, जैसे पौधे, पशु, मनुष्य आदि। जिस प्रकार एक देहधारी विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है तथा प्रत्येक अंग के अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग व्यक्ति होते हैं और उन सब में अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। जो सावेक सिद्धांत है उसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि उसका विकास कैसे हुआ। राज्य का सावेक सिद्धांत बहुत प्राचीन है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के विचारों में भी हमें इस सिद्धांत की झलक मिलती है। उसने व्यक्ति तथा राज्य के बीच सादृश्य स्थापित किया। उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। उसने राज्य की तुलना देवधारी मनुष्य से की और ये मत व्यक्त किया कि राज्य की बनावट मनुष्य शरीर की बनावट से मिलती है। अरस्तु ने भी ऐसी ही समानता की चर्चा की। रोमन विचारक सिसरो ने भी राज्य की तुलना व्यक्ति से की। उसने राज्य के प्रधान अथवा शासन की तुलना आत्मा से की, जो मानव शरीर पर शासन करता है। मध्य युग में भी बहुत से विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इसमें सेलिबसबरी के जॉन, पांडुआ के मार्सिलियो, अल्थुसियम आदि प्रमुख थे। आगे चलकर होब्स, रूसो, बक्र आदि आधुनिक विचारकों ने भी इस सिद्धांत की झलक मिलती है। समूह की चर्चा करते हुए होब्स ने कहा कि राज्य में इनका स्थान वही है जो शरीर की अंतड़ियों में प्राजीविकों का। होब्स ने प्रभुसत्ता की मनुष्य की आत्मा से तुलना की, उच्च अधिकारियों की शरीर के जोड़ों से तथा पुरस्कार एवं दंड की तंत्रिकाओं से। राज्य की तुलना लेवियाथन नामक एक दैत्य से की, जो कृत्रिम मनुष्य है और जिसे मनुष्य से बहुत अधिक शक्ति एवं आकार दिया गया। रूसो का कहना है कि राज्य और मानव शरीर दोनों शक्ति और इच्छा से संचालित होते हैं। उसने राज्य की वैधानिक शक्ति की तुलना मनुष्य के हृदय से तथा कार्यकारिणी शक्ति की तुलना मनुष्य के दिमाग से की। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राज्य के सावेक सिद्धांत को बहुत समर्थन मिला। जर्मन विचारक फिक्ट और बंसली आदि ने राज्य को जीवधारी मानकर दोनों में पूर्ण सादृश्य स्थापित करने का प्रयास किया। बंसली ने कहा है कि राज्य मानव शरीर की प्रतिमूर्ति है। सावेक सिद्धांत को प्रकाष्ठा पर पहुंचाते हुए बंसली लिखते हैं, जिस प्रकार एक चित्र तेल बिंदुओं के समूह मात्र से कुछ नहीं, इस प्रकार एक प्रस्तर मूर्ति संगमर के टुकड़ों से कुछ अधिक है। इस प्रकार एक मनुष्य कोशिकाओं तथा रक्त जीवाणु के परिणाम मात्र से कुछ अधिक है। उसी प्रकार राष्ट्र नागरिकों के योग मात्र से कुछ अधिक है और राज्य बाह्य नियमों के संग्रह मात्र से कुछ अधिक है। इतना ही नहीं, उसने तो राज्य को पुल्लिंग तथा चर्च को स्त्रीलिंग बताया। स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सावेक सिद्धांत। राज्य के सावेक सिद्धांत का सबसे महान प्रतिपादित अंग्रेजी विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर है। उसने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में समाज और मानव शरीर की सविस्तार तुलना की। उसने राज्य और जीवधारी की रचना का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कई समानताएं बताई। पहला, प्रारंभ। स्पेंसर ने राज्य और जीवधारी में पहली समानता ये बताई है कि दोनों का आकार छोटा था।
परंतु कालांतर में उनका विकास हुआ। जिस प्रकार प्राणी शरीर का प्रारंभ अनेक छोटे छोटे घटकों तथा जीवाणुओं से होता है, उसी प्रकार समाज शरीर भी परिवार जैसे छोटे छोटे समुदाय से बनता है। विकास की प्रक्रिया। राज्य तथा शरीर दोनों में विकास क्रम की समानता है। दोनों का ही विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ। प्रारंभ में राज्य एक छोटे आकार का समुदाय या नगर राज्य होता था, किंतु अब बढ़ते बढ़ते वह अपने प्रारंभिक रूपों से सहस्त्रों गुना हो गया। आकार के साथ ही इनकी रचना भी जटिल हो गई। संजीव संगठन का विकास होता है, निर्माण नहीं। अतः राज्य का भी विकास हुआ, निर्माण नहीं। सम्मान प्रणालियाँ। सम्मान शरीर और प्राणी शरीर दोनों में सम्मान संस्थाएं होती है। जीवधारी में जीव धारण संस्था, रक्त संचालन संस्था, नियंत्रण संस्था या नाड़ी संस्था आदि प्रमुख होती है। उसी प्रकार राज्य में भी उत्पादन, परिणय प्रणाली, विनय प्रणाली आदि होती है। राज्य की उत्पादन प्रणाली में कृषि और उद्योग आते हैं। परिवहन प्रणाली में सड़कें, रेलवे और विनय प्रणाली में सरकार और सेना। घटक इकाइयों का समन्वय। जीवधारी और राज्य दोनों की घटक इकाइयों में पारस्परिक सहयोग और समन्वय रहता है। वे एक दूसरे पर निर्भर करती है और मिलजुल कर कार्य करती है। शरीर का स्वास्थ्य तभी ठीक रहता है जब प्रत्येक अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करे। यदि शरीर का कोई अंग अस्वस्थ हो जाता है तो अन्य अंग अप्रभावित नहीं रह सकते। इस प्रकार राज्य की शक्ति भी इसी तथ्य पर निर्भर करती है कि इसकी विभिन्न संस्थाएं और प्रणाली अपने अपने निर्धारित कार्य भांति भांति करे। टूट फूट की प्रक्रिया। शरीर तथा राज्य दोनों में टूट फूट की प्रक्रिया समान रहती है। शरीर में पुराने जीव कोशिक तथा रुधिर कोशिका का स्थान नए जीव कोश तथा रुधिर कोश लेते रहते हैं। यही क्रम राज्य में भी पाया जाता है। पुराने व्यक्ति मर जाते हैं तथा नए व्यक्तियों का जन्म होता रहता है। पूर्ण का सतत अस्तित्व। जैसे शरीर किसी एक जीव कोश का अंग पर आधारित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार राज्य किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष पर आश्रित नहीं। व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष के नष्ट हो जाने पर राज्य नष्ट नहीं होता। राज्य और जीवधारी रचना में अंतर। इन समानताओं को देखते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य को एक जीवधारी प्राणी के रूप में स्वीकार किया। उसका आश्रय यह है कि स्पेंसर इन दोनों में कुछ अंतर भी मानता है। जैसा पहला, स्वतंत्र अस्तित्व एवं इच्छा का अंतर। राज्य और जीव में सबसे मुख्य अंतर यह है कि जीव के घटकों या कोशिकाओं का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वे चेतनाहीन एवं निर्जीव होते हैं और उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। इसके विपरीत राज्य के घटक अर्थात व्यक्तियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वे चेतनाशील एवं सजीव होते हैं और उनकी अपनी इच्छा होती है। चेतना का अंतर। जीवधारी व्यक्तियों में चेतना का एक सम्मान केंद्र होता है, जबकि समाज में इस प्रकार का कोई सामान्य केंद्र नहीं होता। इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग चेतना का केंद्र होते हैं। अवयवों की संख्या तथा स्थान का अंतर। जीवधारी रचना में अवयवों की संख्या और स्थान निश्चित एवं अपरिवर्तनशील रहते हैं। व्यक्ति घटते बढ़ते रहते हैं और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। जन्म, विकास एवं पतन संबंधी अंतर। जीवधारी एवं राज्य में जन्म, उन्नति एवं पतन की विभिन्नताओं में अंतर है। जीवधारी का जन्म दो जीवधारियों के समागम के परिणाम स्वरूप होता है, किंतु राज्य का जन्म इस प्रकार नहीं। जीवधारी का विकास, ह्रास और मृत्यु का अटल नियम लागू होता है, परंतु राज्य के उत्थान पतन का कोई पूर्ण निश्चित क्रम नहीं। राज्य एक जीवधारी शरीर के समान है, यद्यपि व्यक्ति का राज्य में वही स्थान नहीं हो सकता जो शरीर के एक अंग का समूचे शरीर में होता है। स्पेंसर व्यक्तिवाद में विश्वास करता था, अतएव इन असमानताओं को दिखाकर वह इस परिणाम पर पहुंचना चाहता है कि जहाँ तक समाज का प्रश्न है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं बने अपितु समाज व्यक्तियों के हित साधन के लिए है। सावेक सिद्धांत की आलोचना।
राज्य और जीवधारी रचना में असमानता देखते हुए भी हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि राज्य जीव नहीं। इस सिद्धांत के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि जिस प्रकार शरीर में उसके अव्यय गौण है, उसी प्रकार समाज में व्यक्ति भी गौण है। ऐसे ही विचारधाराओं से नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ और व्यक्ति को राज्य का एक पुर्जा मान लिया गया। जेलिनेक ने लिखा है कि इस सिद्धांत को मानने से घातक परिणामों की संभावना है। हमारे लिए ये अधिक अच्छा होगा कि हम इस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर दें। गॉर्नर के शब्दों में जिस रूप में जीव शास्त्रीय तुलना का सिद्धांत सामान्यतः रखा जाता है, उस रूप में वह न केवल अति काल्पनिक एवं मूर्खतापूर्ण है, अपितु खतरनाक भी है। सावेक सिद्धांत की आलोचना। संरचना में अंतर। राज्य को यदि शरीर मान लिया जाए तो ये स्पष्ट है कि राज्य रूपी शरीर की रचना प्रणाली से एकदम भिन्न है। राज्य रूपी शरीर की इकाइयां साथ साथ सटी हुई नहीं होती, जबकि प्राणी शरीर के सभी कोश साथ साथ सटे हुए होते हैं। विचित्र विरोधाभास। सावेक सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने ऐसे निष्कर्ष निकाले जिसका सावेक सिद्धांत से मेल ही नहीं बैठता। सावेक सिद्धांत के आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन करना अजीब विरोधाभास है। इस संबंध में बार्कर ने लिखा है कि प्राणी विज्ञान तथा व्यक्तिवाद दो ऐसे अनमोल घोड़े सिद्ध हुए हैं जो गाड़ी के दो विरोधी दिशाओं में खींचते हैं। प्रोफेसर अमल रे ने लिखा है कि सावेक सिद्धांत का प्रथम निष्कर्ष राज्य को निरंकुशता की ओर ले जाता है और दूसरा राम भरोसे सिद्धांत की ओर। राज्य के स्वरूप से संबंधित जीवधारी सिद्धांत इस प्रकार के विरोधाभास से पूर्ण है। निरंकुशता का समर्थन या निरंकुशता का दर्शन। सावेक सिद्धांत में निरंकुशता के बीज निहित है। यदि राज्य को व्यक्ति शरीर मान लिया जाए तो शरीर के अंगों के समान व्यक्ति साधन मात्र रह जाएगा। सावेक सिद्धांत के फलस्वरूप राज्य के व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यक्तित्व समाहित हो जाता है और इससे निरंकुशता को जन्म देने वाली अलोकतांत्रिक मान्यताएं पुष्ट होती हैं। राज्य शरीर के समान हो सकता है, स्वयं एक शरीर नहीं। राज्य और प्राणी शरीर में निश्चित रूप से कई समानताएं हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य भी उसी प्रकार का एक शरीर है जिस प्रकार प्राणी का शरीर। वस्तुतः राज्य शरीर के समान है, न कि स्वयं शरीर। सावेक सिद्धांत की कई आलोचना होते हुए भी हम सावेक सिद्धांत की उपयोगिता पर चर्चा कर रहे हैं। यह सिद्धांत राज्य और नागरिकों की पारस्परिक निर्भरता दर्शाता है। यह सिद्धांत सामाजिक जीवन की मौलिक एकता पर जोर देता है और ये बताता है कि समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से घनिष्ठ जुड़े हुए हैं। एक की भलाई अन्य सभी की भलाई में निहित है। सावेक सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि समाज असंबद्ध व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं, समाज के सभी सदस्य एक दूसरे से संबंधित है और समाज पर निर्भर है। सावेक सिद्धांत ने समाज की सही प्रकृति को स्पष्ट करने में सहायता दी। ये बताया है कि समाज विकासशील है, व्यक्ति में पारस्परिक निर्भरता होती है और पूर्ण स्वावलंबी व्यक्ति की कल्पना एक भ्रम है। सावेक सिद्धांत के इस संबंध में ये बात उल्लेखनीय है कि इसका विभिन्न लेखकों ने उग्र व्यक्तिवाद से लेकर समाजवाद तक का समर्थन करने के लिए किया। यह सिद्धांत सौम्य रूप में रखा जाए और ये कहा जाए कि राज्य व्यक्तियों के समूह मात्र से कुछ अधिक है। वह ऐसा समाज है जिसमें सदस्य संपूर्ण पर निर्भर है, तो इस सिद्धांत के विरुद्ध कोई तर्कसंग आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। किंतु ये कहना कि राज्य जीव है अतिशयोक्तिपूर्ण, भ्रम और तर्कहीन नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।